आदाब और नमस्कार। इस बार नाक और साख का सवाल बना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। तो आइए सुनते हैं हमारे पत्रकार अली हैदर की जुबानी। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बीते 10 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस और अब की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरती भाजपा के लिए नाक और साख का सवाल बन गया है। बीते लगभग 5 दशकों में यह तीसरा मौका है जब 294 सीटों वाली इस विधानसभा के लिए होने वाला चुनाव देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। इससे पहले वर्ष 1977 और उसके बाद 2011 के विधानसभा चुनावों ने ही सुर्खियां बटोरी थी। यूं तो बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई थी, लेकिन चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद जहां दोनों प्रमुख दावेदार अपनी रणनीति को और चाक चौबंद करने में जुट गए हैं, वहीं अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही लेफ्ट और कांग्रेस भी इन दोनों का विकल्प बनने का दावा करते हुए मैदान में उतर गई है। इनके अलावा इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बासी और असदुद्दीन ओवैसी भी राज्य के लगभग 30% अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने के मकसद से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार और उत्तर प्रदेश के उलट बंगाल में चुनावों पर कभी जात पात की राजनीति हावी नहीं रही है, लेकिन राज्य की राजनीति में खासकर बीते लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिली कामयाबी के बाद इन विधानसभा चुनावों के मौके पर पहली बार राजनीति में जात पात का तड़का नजर आ रहा है। बंगाल की राजनीति का यह नया पहलू है। पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की भाजपा की इस आक्रामक रणनीति की काट के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों को भी मजबूरन यही रणनीति अपनानी पड़ रही है। पहले वाम मोर्चा और फिर तृणमूल कांग्रेस के शासन के शुरुआती दौर में यह पहचान की नहीं बल्कि पार्टी की राजनीति हावी थी। खासकर ग्रामीण इलाकों के मतदाता अब तक खुद को उसी राजनीतिक दल से जोड़कर देखते थे जिसका समर्थन करते थे, लेकिन अब की पहली बार चुनावी राजनीति में मतुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित वोट बैंक की चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में बीते 4-5 दशकों में यह बंगाल की राजनीति में आने वाला सबसे अहम बदलाव है। भाजपा जहां अब की राज्य की 294 में से 200 से ज्यादा सीटें सीट कर सत्ता में आने का दावा कर रही है, वहीं 10 साल से राज कर रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी सत्ता की हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है। हालांकि इन दोनों में से किसी की राह इतनी आसान नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद के बावजूद तृणमूल कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है, तो दूसरी ओर तृणमूल का असली और एकमात्र विकल्प होने का दावा करने वाली भाजपा के पास न तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है और न ही ममता के मुकाबले का कोई कद्दावर नेता। यही वजह है कि बंगाल में पार्टी के चुनाव अभियान की बागडोर प्रधानमंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा जैसे केंद्रीय नेताओं के हाथों में ही है। सत्ता की प्रमुख दावेदार के तौर पर उभरी भाजपा की ओर से मिलने वाली कड़ी चुनौतियों की वजह से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ऊपर से पार्टी में बढ़ते असंतोष और बगावत ने उनकी राह और मुश्किल कर दी है। राजनीतिक हलकों में इसे ममता के राजनीतिक करियर का सबसे कठिन दौर माना जा रहा है। हाल तक सरकार और पार्टी में जिस नेता की बात पत्थर की लकीर साबित होती रही हो, उसके खिलाफ जब दर्जनों नेता आवाज उठाने लगे हो तो यह सवाल उठना लाजिमी है। वैसे कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों से जूझते हुए अलग पार्टी बनाकर लेफ्ट से दो हाथ कर चुकी ममता इन चुनौतियों से घबरा कर पीछे हटने की बजाय इनसे निपटने की रणनीति बनाने में जुट गई है। मैं अली हैदर, बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ।